एक तस्वीर के दो रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, के ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू। ख्वातीनो हजरात, मुहिबाने उर्दू शुमाली अमेरिका आपका इस महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, गुलाम आपको अपना बनाने वाली है। सुना है आपकी बीवी कमाने वाली है। मैं आपकी तालियों की गूंज में मैं यहाँ ज़हमत दूंगी मोहतरम मोहम्मद खान सरदार असद। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। वैसे तो इतनी दाद मिल चुकी है कि मुझे अब बैठ जाना चाहिए। आज की इस यादगार महफिल मुशायरा के सदर जनाब पीरज़ादा कासिम साहब से मैं बाज़ाब्ता इजाज़त लेते हुए अपना कुछ मुंतखब कलाम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और मैं इस मौके पर ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे भाई जनाब तमकीन खतीब साहब का भी शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मुतारिफ़ करवाया। और थोड़ा सा तारुफ बाकी है, वो मेरी शायरी कर देगी। हज़रात, मुझे आँखों का थोड़ा सा मसला है, मतलब नंबर बढ़ गया और कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तो मैं एक आँखों के डॉक्टर के पास गया, जाके बोला डॉक्टर साहब एक अजीब व गरीब मुझे परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर ने पूछा क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे हर चीज़ दो दो नज़र आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा क्या आप तीनों को यही बीमारी है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात मिजाज समझते हैं और हंसते भी हैं, बड़ी खुशी हुई है जानकर मुझे। हजरात, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मंजर भाई जैसे बड़े शायर और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और सरफराज शाहिद साहब और पीरज़ादा कासिम साहब ऐसे लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा हुमैरा साहिबा बहुत सभी शोरा जो स्टेज पर बैठे हैं उन तमाम से इजाज़त भी चाहूँगा। एक और डेढ़ संजीदा गज़ल मैं इस मौके पर सुना के फिर अपनी औकात पर आ जाऊँगा। मतला पेश खिदमत है, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं कि उन्हें तकलीफ़ हो तो दिल हमारा टूट जाता है। उन्हें तकलीफ़ हो तो दिल हमारा टूट जाता है, अगर टूटा हो आईना तो चेहरा टूट जाता है। अगर टूटा हो आईना तो चेहरा टूट जाता है, और न जाने क्यों शिकस्ता दिल उभरता है तसव्वुर में। न जाने क्यों शिकस्ता दिल उभरता है तसव्वुर में, नज़र के सामने जब भी खिलौना टूट जाता है। न जाने क्यों शिकस्ता दिल उभरता है तसव्वुर में, शुक्रिया, नज़र के सामने जब भी खिलौना टूट जाता है, और यही तो सोचकर हम रंजिशें होने नहीं देते। यही तो सोचकर हम रंजिशें होने नहीं देते, जरा सी भी खराश आई तो शीशा टूट जाता है। जरा सी भी खराश आई तो शीशा टूट जाता है। और ये शेर देखिए कि यही बेहतर है अपने दरमियान हम फासला रखें। यही बेहतर है अपने दरमियान हम फासला रखें, कि गुर्बत हद से बढ़ जाए तो रिश्ता टूट जाता है।
यही बेहतर है अपने दरमियां हम फासला रखें कि गुर्बत हद से बढ़ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। और बहुत आसान होता है किसी से झूठ कह देना, बहुत आसान होता है किसी से झूठ कह देना हमेशा के लिए, लेकिन भरोसा टूट जाता है। नहीं, वो संजीदा के लिए एक बॉटल कॉफी आ गया। देखिए, जब तक जो है सामाइन से इंटरेक्शन न हो, मैं समझता हूँ कि मुशायरा कामयाब बनना मुश्किल ही होता है। आप जो है खुलकर दाद दीजिए, और अगर आप ऐसी वैसी बात कहेंगे तो मैं फिर जवाब भी दूंगा उसका। देखिए, एक वाकया सुना के मैं आगे बढ़ता हूँ कि दमाम में मुशायरा हो रहा था। हमारे तमकिन भाई की ख्वाहिश पर ही मैं दमाम भी गया था। पॉपुलर मीरेटी साहब दिल्ली से और मैं हैदराबाद दक्कन से गया था। जब भी नहीं, आपको सुने नहीं आ रहा हमको। तो जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मैं चूँकि प्रोफेशनली मैं एक अंग्रेज़ी का उस्ताद रहा हूँ, और तो एक साहब आए, बड़ी इज्जत से झुककर सलाम किया और खड़े हो गए। सारे लोग देख रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचाना। तो बोले, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, फ़लाँ कॉलेज में आपने मुझे पढ़ाया था। तो मुझे बड़ी मसरत हुई। मैंने कहा देखो कैसे कैसे ममालिक में मेरे शागिर्द हैं। तो उनसे पूछा कि आप, वो तो ठीक है लेकिन आप कर क्या रहे हैं। तो बोले, सर अब आप पढ़ाए बाद क्या करते, टैक्सी चला रहा हूँ। बोला मेरा ये सही जो हुआ था वाक़या वो आपके सामने। मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो अजब सा शख्स था, आधा इधर आधा उधर। वो अजब सा शख्स था। नहीं, आप जो हंस रहे हैं वो आगे है। वो अजब सा शख्स था, आधा इधर आधा उधर, बेवफा ना बावफा, आधा इधर आधा उधर। यार ये पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। मैंने जब पूछा उन्हें लड़का या लड़की क्या हुआ, मैंने जब पूछा उन्हें लड़का या लड़की क्या हुआ, हंस के बेगम ने कहा, मैंने जब पूछा उन्हें लड़का या लड़की क्या हुआ, हंस के बेगम ने कहा आधा इधर आधा उधर। एक खूबसूरत शेर है, 3 ही शेर हैं इसमें कि जब कोई दीवार मेरे घर के आंगन में उठी, जब कोई दीवार मेरे घर के आंगन में उठी, दिल भी मेरा बट गया आधा इधर आधा उधर। दिल भी मेरा बट गया आधा इधर। जी जी, सुना दो। अच्छा, आप देखिए, हैदराबादी दक्कनी में मैं ज़्यादा शेर सुनाऊंगा आपको, सलीस भी सुनाऊंगा, लेकिन ये चूँकि हर जगह इसका डिमांड भी है और हम चाहते हैं, ख़ास तौर पे हैदराबाद दक्कन के हम कुछ शोरा हैं, 4, 5, 6 लोग हैं जो इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। जैसे उसकी तमहीद बांधने के लिए मैं 2-3 शेर पढ़ूँ कि उनके दामन को जगमगा दूंगा, उनके दामन को जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा। देखिए कि उनके दामन को जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा। कई को करते हैं खराब मुंह अपना, सुन को गाली में मुस्कुरा दूंगा। कई को करते हैं खराब मुंह अपना, सुन को गाली में मुस्कुरा दूंगा।
और थोड़ी उर्दू उठा को रखो मैं, थोड़ी उर्दू उठा को रखो मैं, नहीं तो कल की नस्ल को क्या दूंगा। थोड़ी उर्दू उठा को रखो मैं, नहीं तो कल की नस्ल को क्या दूंगा। और एक दो शेर मुलाजा फरमाए कि इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ। नहीं उसके अलग है, वो सुना तो थोड़ी देर से। इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। कितना था हमसे इश्क उन्हें तब पता चला, जब हो गई फरार वो अब्दुल समद के साथ। हजरत सनद का जिक्र किए तो औकात पे है ना भाई, और अब आपके औकात के उतना नीचे नहीं आ सकता मैं। पहले ही बोला आपको, मेरे मुंह मतलब होगा। इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। कितना था हमसे इश्क उन्हें तब पता चला, जब हो गई फरार वो अब्दुल समद के साथ। 2 3 4 किस लिए सोचूंगा मैं असर, मुश्किल से कट रही है मेरी एक अदद के साथ। मुश्किल से कट रही है मेरी एक अदद के साथ। तो ये सनद की जब बात आई सर्टिफिकेट की, तो मुझे याद आया कि एक साहब अपने घर में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर टहल रहे थे। मैरिज सर्टिफिकेट लेके इधर से उधर देखे, बीवी को गुस्सा आया। बीवी बोली क्यों हजरत, कभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखे? तो बोला वो तो देख लिया है, एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ। गालिब की बड़ी मशहूर गज़ल है कि हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये इससे मैंने इस्तिफ़ादा करते हुए इसी ज़मीन में कुछ 1 2 3 शेर लिखे हैं, मुलाज़ा फरमाए हैं मिज़ान में कि वो फिर भी, मुलाज़ा फरमाए कि वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है। मतलब वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आँख तू क्या है। हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है ना। वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है। या इस महफिल में हैदराबादी लोग भी हैं ना। देखिए आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत खाफिया है इसमें, मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब हैदराबाद के हैं माशाल्लाह। वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आँख तू क्या है। जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को। नहीं है तेरी शरारत तो फिर ये छू क्या है। हैदराबाद में कुत्ते को पीछे छोड़ना है तो छू बोलते हैं। और 2 शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये भी दखनी लहजे में है कि इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा। भुक्का रहे को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा। इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भुक्का रहे को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा। और सब मिला को एकदम तलाक दे डाला, मगर इतनी इतनी बात को मैं किरकिरी तो नहीं करा।
ये एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, सिर्फ सुन के एंजॉय करिए। तो मेरे एक दोस्त बोले यार ये तलाक वगैरह गलत चीज़ें आप सिखा रहे हैं लोगों को, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, पहले ही 3 तलाक का झगड़ा चल रहा है, आप जो है कोई अच्छी बातें सिखाइए, सामाइन को अच्छी चीज़ें सुनाइए। तो मैंने एंटीडोट के तौर पर 1-2 शेर वैसे भी लिखे हैं, मुलाजा फरमाए कि दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, कितने झगड़े करी में छोड़ा क्या। दिल का रिश्ता, जी शुक्रिया, ये मेरा ही कैसे है। दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, इसके बाद खाफिया देखिए जी, आ जाइए इधर आ जाइए। दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, कितने झगड़े करी में छोड़ा क्या, दोनों आशिक मगर तड़प रहा मैच, दोनों आशिक मगर तड़प रहा मैच, उनकी फुंसी है मेरा फोड़ा क्या। दोनों आशिक मगर तड़प रहा मैच, उनकी फुंसी है मेरा फोड़ा क्या। और एक हमारे राहत भाई की एक बड़ी मशहूर गजल है, तुम्हारे बाप का क्या है हिंदुस्तान को, तो उसको मैंने दकनी कर दिया है, इच लगा दिया उसको, क्योंकि हैदराबाद में हर लफ्ज को इच लगा के बात करते हैं और वो मैच कर सकता हूँ। मुलाजा फरमाए कि ये भी नेमत है सजा थोड़ी छे, ये भी नेमत है सजा थोड़ी छे, घर जमाई बनना बुरा थोड़ी छे। ये भी नेमत है सजा थोड़ी छे, घर जमाई बनना बुरा थोड़ी छे, इतने मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। तंज भी इसमें कैच करिए कि इतने मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं, इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं, बद्दुआ है ये दुआ थोड़ी छे, बद्दुआ है ये। तो देखिए महंगाई पे मेरे बीच बीच में कुछ ना कुछ याद आता रहता है। तो याद आया कि मैं चूल्हे में बैठकर हमारे अहलिया की मदद कर रहा था, थोड़ी प्याज काट दिया, तो वो आके बोले कि क्या है आप इतनी देर से इतनी सारी प्याज काट डाले लेकिन आपकी आंख से एक आंसू भी नहीं गया। तो मैं बोला बीबी वो खरीदते वक्त चले गए बोला। इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं, बद्दुआ है ये दुआ थोड़ी छे। और ये शेर देखिए इसमें सियासी तंज है, आप लोग जो चाहते थे वो उस माने का शेर आ रहा है कि बद्दुआ है ये दुआ थोड़ी छे, और बम को नजदीक जाको देखा मैं, बम को नजदीक जाको देखा मैं, जाफरानी है हरा थोड़ी छे। बम को नजदीक जाको देखा मैं, जाफरानी है हरा थोड़ी छे। हम पयाम अमन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। ये इसमें जो है एक मैसेज है कि जाफरानी है हरा थोड़ी छे। और ये शेर भी देखें कि एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। और एक बड़ी मशहूर गज़ल है मेरी, वो आपके सामने पेश करता हूँ। मैं नए तजुर्बे करना नहीं चाह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये सारे सामाइन मेरे लिए नए हैं, मैं आपके लिए नया हूँ। कि देखिए किधर गया कि जो लहजा है हैदराबाद वतन का, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि। अब मैं चाहता हूँ कि एक शेर जो है आप एंजॉय करिए कि दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि। मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, हर चीज है जगह को, जूता किधर गया कि।
मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे, हर चीज है जगह पर, जूता किधर गया की। और ये शेर भी देखिए कि डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। आगे सुनिए, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, पेशेंट तो सामने छे, गुर्दा किधर गया। डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, पेशेंट तो सामने छे, गुर्दा किधर गया की। और ये शेर देखिए, पेशेंट तो सामने छे, गुर्दा किधर गया की। और कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं छे, चंदा किधर गया। कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं छे, चंदा किधर गया की। और ये शेर मेरा बहुत जगह कोट किया गया है, टीवी पर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी हैदराबाद में लोगों ने इस्तेमाल किया कि गल्ला तो अब भी वहीं छे, चंदा किधर गया की। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया। सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। और ये इसका आखिरी शेर है, देखिए कि सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। नहीं भूले वूले नहीं है, बहुत ज्यादा अशार है इसमें। तो अच्छा जो है वो सुनाना चाह रहा था मैं कि टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया। यहाँ के लिए नहीं है, दूसरी महफिलों के लिए है शेर कि टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुरखा किधर गया। और पहले बोल दिया मैं यहाँ के लिए नहीं है। इजाजत हो तो आखिरी चंद शेर सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। ये बहुत ही जो है 5-6 शेर मैं आपको 6 शेर सुना दूं कि ये जो है हैदराबाद का जो खास स्टाइल है कि बगैर आवाज निकाले हैदराबादी बात नहीं करते। जैसे मैं ठहरा हुआ था, गाड़ी जर्र बोल के चली गई, पेपर पर्र बोल के फाड़ दिया। तमकीन भाई के पास खाने का इतना अच्छा इंतजाम था, घर बोल के डकार भी ले गए। तो बहरहाल इस तरह से बगैर आवाज़ों में बात नहीं करते। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना सौती काफियों की कोई गज़ल कही जाए जिसमें काफिया साउंड्स वगैरह का काम करें। तो मुलाहिजा फरमाइए कि पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के, पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के, मैं जो बोला मुस्कुरा को हट बोल के। इतना पूछा उनसे कर्जा दे रहे नहीं, इतना पूछा उनसे कर्जा दे रहे नहीं, गुस्सा कर को दे दिए ना खट बोल के। अब धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं, अब धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं, अब पत्थरों से तोल को दे रहे हैं बट बोल के। और दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम, पेंसिल लेको लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम, पेंसिल लेको लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। और ये शेर भी देखिए कि थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना गट बोल के। थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना गट बोल के। देखिए आखिरी फिर एक बात याद आई, एक मौलाना जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं दावत में, और दूसरे 6-7 नौजवान भी बैठे हुए हैं। तो वो मुर्ग के टांगों की जो है थाली ला के बड़ी रख दी है सामने टेबल पे। तो मौलाना जो है बिला लिहाज करेंगे किसी का, वो थाली को घुमाते हुए अपनी तरफ कर लिए, करते वो बच्चों को गुस्सा आया। बोले हजरत हम भी दावत में आए, हम भी इनवाइटेड हैं, हम भी खाने के लिए आए हुए हैं। तो बड़े मियाँ बोले अब बात निभाना है, कैसा करना। मौलाना होशियार थे। तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले नहीं बेटा, वो मुर्गों के टांगा खिबले को हो रहे थे तो पलटा गया। दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम, पेंसिल लेको लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। और माधुरी की फोटो जब दिखाया उन्हें
माधुरी की फोटो जब दिखाया मैं, नाना बड़ को ले लिए ना झट बोल के। और ये शेर देखिए जिसमें मैं मॉरल रखता हूँ। आमतौर पे हमारे खतीब साहब जो थे, सुलेमान खतीब साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी शायरी थोड़ी सी मुझ में भी छलकती है, जिसमें एक बहुत गहरा मैसेज हुआ करता था। एक कोशिश है मेरी भी छोटी मोटी कि उसके बाद ये शेर है कि धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं, पत्थरों से तोड़ को दे रहे हैं भटबोल के, और बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शाद, बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शाद, चड्डी ले को पहनने जा रहे हैं शर्ट बोल के, चड्डी ले को पहनने जा रहे हैं शर्ट बोल के। और बड़ा खूबसूरत शेर इसका देखिए कि हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, इसमें काफिया देखिए, हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, मस्से को भी खोलने जा रहे हैं नट बोल के। और इसका आखिरी शेर है कि मिल गया वक्त तो तौबा कर लेना, मिल गया वक्त तो तौबा कर लेना, कहीं भी गिर को मर जाएंगे पट बोल के। बहुत बहुत शुक्रिया। तमकीन भाई की फरमाइश है, यहाँ बहुत वायरल हुआ था ऑडियो क्लिप, वो मेरा जो है सिर्फ 3-4 शेर हैं कि सर्दी टाइफाइड बुखार है, क्या है? सर्दी टाइफाइड बुखार है, क्या है? जिंदगी की उतार है, क्या है? रोज एक किटकिटी है बीवी की, मेरी किस्मत में 4 है, क्या है? रोज एक किटकिटी है बीवी की, मेरी किस्मत में 4 है, क्या है? अब भी आता हूं बोले उम्र कट गई, अब भी आता हूं बोले उम्र कट गई, मौत का इंतजार है, क्या है? और ये शेर देखिए कि कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं, मंदर भाई, कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं, जिंदगी है ये गार है, क्या है? कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं, जिंदगी है ये गार है, क्या है? सर्दी टाइफाइड बुखार है, क्या है? जिंदगी की उतार है, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। For more, log on to www.mohibaneurdu.com. Mohibane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.